ओके, ये हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले जो हमें लिंक दिया जाता है टूल्स प्रोवाइडर की तरफ से amazon-tools.pk.com, ठीक है, उसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही बटन होता है मेंबर्स पोर्टल का, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये मेरा साइन इन हुआ हुआ था, हमारे पास साइन अप का पेज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका पहले से अकाउंट है, जैसे कि अब आप लोगों ने लिए हैं, परचेज किए हैं, तो आपको अगेन क्रिएट अकाउंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं टूल्स या जिन्होंने अभी लेने हैं, तो वो सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, ये सारा फॉर्म आपने फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फोन नंबर जो आपका व्हाट्सएप फोन नंबर है, ठीक है, जिसपे टूल्स प्रोवाइडर जो है आपसे कांटेक्ट कर सकें या जिसके थ्रू आपने अपनी पेमेंट वेरीफाई करनी है। ठीक है, वो आपने फोन नंबर यहाँ देना है, उसके बाद ईमेल आईडी देनी है। आपकी ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो आप प्रोफेशनली यूज करते हैं। ठीक है, अपना कंट्री लिखेंगे, पाकिस्तान, सिटी लिखेंगे, उसके बाद रेफरेंस लिखेंगे कि आपको ये जो टूल्स का रेफरेंस है वो किसके कहाँ से मिला है, फेसबुक से मिला है, व्हाट्सएप से, फ्रेंड से, वो आप रेफरेंस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन आप यूजर नेम लिखेंगे कि अपना जो है आप यूजर नेम क्या यूज करना चाहते हैं अपने पोर्टल एक्सेस के लिए, कोई भी शॉर्ट नेम रखें। ठीक है, अपना डबल नेम या फुल नेम देने की जरूरत नहीं है, अपना शॉर्ट नेम रखें। यूजर नेम हो गया, देन आप उसी पोर्टल के एक्सेस के लिए आप लोग पासवर्ड देंगे। ठीक है, कि आपने जो भी पोर्टल अपना लॉगिन करने के लिए पासवर्ड देना है वो आप पासवर्ड यहाँ पे शॉर्ट सा वो दे देंगे। उसके बाद पोर्टल पे अगर कोई आप इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से चूज फाइल करके आप अपनी इमेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपने क्या कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, जब आप सेव पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है कि आपने ऑर्डर करना है। ठीक है, ऐड ऑर्डर पे जो है आपने क्लिक करना होता है। अब मैं, क्योंकि मेरे दो अकाउंट्स पहले से बने हुए हैं, तो मैं अभी अकाउंट नहीं बनाऊंगी, मैं आपको डैशबोर्ड दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, देन आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा साइन अप के लिए। आप साइन इन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड वहाँ पे इंटर किया होगा, वो पासवर्ड यहाँ इंटर करना है। ठीक है, अपना यूजर नेम इंटर करना है। ठीक है, तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे डैशबोर्ड से भी आप अपनी ऐड जो है अपना ऑर्डर वो करवा सकते हैं। वो कि जैसे ऐड ऑर्डर करेंगे, देन आप लोग को यहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कि हमने कौन सा लेना है, तो हमारा बेसिकली क्योंकि डिस्काउंट पे लिया हुआ है, हमने आपको डिस्काउंट पे प्रोवाइड किया है ये वाला पैकेज। अदरवाइज जो है 3000 या 2500 में ये पैकेज है। ठीक है, जो हम 1100 में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ही स्टूडेंट लाइट के नाम से होगा यहाँ पे लिस्ट में। ये देखें, ठीक है, स्टूडेंट लाइट को आपने सिलेक्ट सेलेक्ट करना है। ये वाला आपका जो है पैकेज है, जो भी आप टूल्स पैकेज ले रहे हैं। उसके बाद उसकी पेमेंट है वो 1100 यहाँ पे हो गई है फिक्स, हम यहाँ पे मजीद डिस्काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपने किसी को भी फिल नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं इंटर करना, देन आपने सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑर्डर उनके पास वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ये ऑर्डर कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब आप पेमेंट वेरीफाई कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, आप स्क्रीन शॉट उन्हें सेंड करेंगे कि सर हमने ये पेमेंट जो है वो दे दी है। हमारे जो है अब पोर्टल पे जो है ना, इस तरह जब आपको, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ना, यहाँ पे कोई भी टूल आपको नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट आपको ये आपका यूजर नेम और सॉफ्टवेयर कोड ये सारा बस शो होगा कि आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी। ठीक है, तो जब आप पेमेंट वेरीफाई कर लेंगे अपनी व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि सर हमें टूल्स एक्सेस दे दें, तो हमारी जो है पेमेंट वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पे जो है पेमेंट वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम और ये सब नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ये टूल्स हैं, जो भी हमने पैकेज में टूल्स लिए होते हैं वो हमें यहाँ पे उसके लिंक्स मिल जाते हैं। अब आपने एक्सटेंशन कैसे अपलोड करनी है वो आपको अब बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, डैशबोर्ड तक कैसे आपने साइन अप करना है, कैसे आपने
ऑर्डर ऐड करवाना है, देन आप डैशबोर्ड तक आ गए। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये टूल सक्सेस आ जाती है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो इसी डैशबोर्ड के साथ हमें दिया जाता है लिंक, वो होता है ड्राइव का, ठीक है। सर हामिद या सर उस्मान हमें ये वाला जो है लिंक देते हैं कि आप लोग एक्सटेंशन के लिए ये लिंक यूज़ करें, ठीक है, ड्राइव लिंक। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसके एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने के लिए, वो ये वाला ऑप्शन है इसके डैशबोर्ड में, ठीक है। डाउनलोड एक्सटेंशन में आप जाएंगे, देन फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ से भी आप ये वाली फाइल ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब ये लिंक हम ओपन करेंगे, ये डैशबोर्ड से ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये 3 एक्सटेंशंस के लिंक मिल जाते हैं, हीलियम 10 का, जीएस एक्सटेंशन का, और यहाँ पे अमेजोन टूल्स पीके का। तो आपने इनको डाउनलोड करना है। इस पे डाउनलोड इस पे क्लिक करेंगे फिर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। चलिए, ये मेरे पास एक फाइल जो है डाउनलोड्स डॉट पीके की इंस्टॉल हो गई है। अब मैं जेएस की भी इंस्टॉल कर लूँगी, ठीक है। अगर यहाँ से हमारे पास क्लिक करने से डाउनलोड नहीं होती तो काफ़ी स्टूडेंट्स अब परेशान हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है ये नहीं होता आप लोग परेशान हो जाएं कि ये नहीं हो रहा। अब ये देखें, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मैंने बार बार डाउनलोड किया है, तो ये मेरे पास 3 टाइम्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। इसे मैं पॉज कर दूंगी। ये हमारे पास दोनों एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। इसे मैं शो इन फोल्डर करूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे पास जिप फाइल है, डिफरेंट लैपटॉप में ना डिफरेंट विंडोज होती हैं, उनके पास डिफरेंट आइकन नजर आ रहे होते हैं जिप फाइल के, ठीक है। किसी के पास जो है इस तरह का नॉर्मली फोल्डर का आइकन होता है, उस पर जिप शो हो रही होती है, ठीक है। और मेरे पास जो है रेयर फाइल इंस्टॉल है, तो मेरे पास जिप फाइल इस आइकन में शो होती है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूंगी या कॉपी कर लूंगी, ठीक है। देन हम इसका टूल्स का जो है एक फोल्डर बना लेंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमने ये फोल्डर बना लिया amazon टूल्स के नाम से। हमने यहाँ अपनी एक्सटेंशन की फाइल जो है पेस्ट कर देनी है कंट्रोल V से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आ रही थी कि फोल्डर क्यों बनाते हैं। तो फोल्डर जो है हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, क्योंकि जब हमने एक्सटेंशन को अपलोड करना है तो हम इधर उधर फाइल्स में हमें ना जाना पड़े। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है हमारे फोल्डर पड़ा होता है, हम सीधा डेस्कटॉप पे आए और अपनी फाइल को हम यहाँ से वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने ब्राउजर पे। अच्छा, देन अब हमने ये कर लिया है, एक फाइल कर लिया है मैंने। अब मैं दूसरी फाइल को भी इसी तरह जेएस एक्सटेंशन की फाइल को भी यहाँ से कॉपी करूँगी, ठीक है। राइट क्लिक कर रही हूँ मैं, ये फाइल के ऊपर राइट क्लिक करने से हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, वहां से हमने कॉपी करना है, या कंट्रोल V से भी, सॉरी कंट्रोल C से भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। और इसकी जो है यहाँ पे राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल V है, ठीक है, पेस्ट करने की। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो फाइल्स को जो हमारे पास फोल्डर में आ गई हैं डेस्कटॉप में, उन पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे, ठीक है। कुछ जो होते हैं जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि उनके पास ये फाइल का ऑप्शन जो है आइकन किसी और तरह शो हो रहा है, उसी तरह हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर नजर आ रहा है। तो आपके पास जो है एक्सट्रैक्ट ऑल भी शो हो सकता है, एक्सट्रैक्ट फोल्डर भी शो हो सकता है, फाइल भी शो हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट एक्सट्रैक्ट का वर्ड जो है वो नज़र आ जाए
तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल्स को, ठीक है। तो ये जिप फाइल जो है हमारे पास ऐसे ही रहने देनी है, किसी ने डिलीट नहीं करनी। एक स्टूडेंट ये बार बार मिस्टेक कर रही थी कि यहाँ पर जो है इनको डिलीट कर देते थे कि ये डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जिप फाइल हमारे पास ऐसे ही रहेंगी, हमने इन फोल्डर्स को यूज करना है ब्राउजर पे अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज अपने माइक म्यूट कर दिया करें जब भी इंटर हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन में जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, आप लोगों के पास भी ऐसे ही शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन जो है हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो, जैसे मैं दूसरे ब्राउजर पे आपको दिखाती हूँ, तो हमारे पास ये वाला आइकन शो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे अपलोड नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन का जो है आइकन वो शो नहीं हो रहा होता। तो आप लोग क्या करेंगे, ये थ्री डॉट्स हैं, इनको यूज करेंगे, ठीक है। इन पे क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे मोर टूल्स के ऑप्शन पे। मोर टूल्स के ऑप्शन से हम एक्सटेंशन में जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये एक्सटेंशन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे बार बार कहते हैं, टूल्स प्रोवाइडर भी कहते हैं कि आप लोग जो है डेवलपर मोड ऑन करें, वहां से अपलोड करें। तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि डेवलपर मोड कौन सा है, तो ये जो है थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये राइट कॉर्नर पे हमारे पास ये ऑप्शन है डेवलपर मोड का, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमने एक्सटेंशन को अपलोड करना है, या फोल्डर को या फाइल को, तो हम ये वाले ऑप्शंस यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डेवलपर मोड ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसे ऑन करती हूँ, आप लोगों ने भी सबसे पहले ये ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लोड अनपैक्ड पे क्लिक करेंगे। देन हमने अपने डेस्कटॉप पे जो भी amazon टूल्स का फोल्डर बनाया था उसमें जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने amazon टूल्स पीके की जो फोल्डर है उसे हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। तो ये हमारे पास amazon टूल्स पीके की एक्सटेंशन अपलोड हो गई है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब दूसरे एक्सटेंशन को हम अपलोड करेंगे जेएस की, ठीक है। तो जेएस एक्सटेंशन को अपलोड करना है हमने, अगेन वही स्टेप करेंगे। हमने amazon टूल्स का जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, वहां जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। देन हम जेएस प्रो एक्सटेंशन का फोल्डर जो है, ठीक है, इसको हमने ये वाली फाइल्स को नहीं करना, ठीक है। हमने इसी पूरे फोल्डर को हमने सिलेक्ट फोल्डर करना है और इसे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जेएस की एक्सटेंशन भी अपलोड हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि मैं कह रही थी कि रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे जो है रिफ्रेश कैसे करनी है, ये हमारे पास जो है एरो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी एक्सटेंशन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ये एरो बना हुआ है, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी। और ये जो एरर्स आपको ये वाले नजर आ रहे हैं, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। ये सम टाइम हर टूल प्रोवाइडर का ये शो हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये है, इसे भी यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि जेएस को रिफ्रेश करें, तो ये एरो है यहाँ पे रिफ्रेश करने का, इसे हम यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे पास एक्सटेंशन जो है अपलोड हो गई है। अब इनको यूज कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे अब यूज कैसे करना है। अब ये देखिए हमारे पास एक्सटेंशन अपलोड हुई है, तो ये वाला आइकन शो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास जो भी एक्सटेंशंस हैं उन्हें हम पिन अप कर लेंगे, ताकि वो हमें ब्राउजर पे ही शो हो जाए, हमें बार बार यहाँ से यूज ना करना पड़े, ठीक है, मैनेज एक्सटेंशन में जाके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अब आप ये चाह रहे हैं कि अपना डैशबोर्ड एक्सेस करें, तो कैसे करेंगे, बार बार हम वो लिंक तो नहीं ढूंढ सकते, कि हम वो लिंक याद भी नहीं कर सकते कि वो कौन सा लिंक था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस amazon टूल्स पीके की एक्सटेंशन पे जो है
क्लिक करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे कहाँ क्लिक करना है, तो ये हमारे पास जो है शो हो रहा होता है, इस पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो हमारे पास सेल्स डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। अगर ये ऐसे शो नहीं होता तो आपको साइन इन जो पेज है वो आपको शो हो जाएगा, उस पे आप अपना यूजर नेम देंगे एंड पासवर्ड देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये डैशबोर्ड है जिसका मैं पहले ओवरव्यू दे चुकी हूँ, ठीक है। इस पे अब हीलियम है, आपको जंगल स्काउट पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब हीलियम कैसे चलेगा, ठीक है। इससे पहले, अब हीलियम से पहले सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, हमारे पास एक्सटेंशंस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। जेएस की भी हो गई है, amazon टूल्स पीके की भी हो गई है। अब एक और एक्सटेंशन है जो कि कैशे क्लियर की है। हम आपको बार बार यही कहते हैं कि अपनी कैशे क्लियर करें, हिस्ट्री क्लियर करें। एक तो सिंपली मेथड ये होता है कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री में गए, देन हिस्ट्री के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर ब्राउज डाटा कर देते हैं, ठीक है। ये मेथड भी ठीक है। इसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे क्लियर कुकीज के जो है एक्सटेंशन जो है वो पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने क्लियर कुकीज की एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है अपने ब्राउजर में, ताकि आपको बार बार जो है वो क्लियर हिस्ट्री ना करना पड़े, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास एक्सटेंशन है, इसे ऐड टू क्रोम कर दें, ठीक है, ये ऐड हो जाएगी। इस क्रोम का क्या हमारे पास फायदा होगा कि हम यहाँ इस क्रोम को यूज करते हुए अपनी कैशे कुकीज या हिस्ट्री कुछ भी हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं, ताकि हमारे टूल्स जो है वो बेस्ट वर्क करें, ठीक है। उनका जो रिजल्ट है वो अच्छे से शो हो जाए, अदरवाइज हमारे टूल्स वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हीलियम हीलियम 10 को लॉग इन करूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हीलियम 10 का डैशबोर्ड आ गया है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास बार बार डैशबोर्ड से ना क्लिक करना पड़े, आपको हीलियम 10 की जैसे ये एक्सटेंशन आपने अपलोड कर ली है उसी तरह एक्सटेंशन इसकी भी मिल जाए, तो आप यहाँ पे जो है डैशबोर्ड पे इसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है उसे भी हम अपने ब्राउजर में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन भी आ गई। तो हम ये हीलियम 10 के एक्सटेंशन को भी यहाँ पे पिन अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्स डैशबोर्ड से हमने ये वाला अपना जो है हीलियम का लिंक फर्स्ट अकाउंट ही यूज़ किया है। इसमें हमने क्या यूज़ करना होता है, कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे हम, देन हमारे पास सैरी प्रो का ऑप्शन आएगा। तो ये जो सर्च लिमिट की हमारे पास एरर आ रहा होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग जो है फ्री अकाउंट की होती है, ठीक है, उसका जो है इंटरफेस दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अकाउंट चेंज करना होता है। हम यही कहते हैं कि अकाउंट चेंज करें अपना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास राइट कॉर्नर पे जो है हीलियम एक्सटेंशन का आइकन शो हो रहा होता है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके सब जो है एरो पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड अकाउंट में सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये हमारे पास वो जो एरर था या इशू आ रहा होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब हमने सेरिब्रो ओपन करना है, हम इस पे क्लिक करेंगे तब भी हम हमारे पास सेरिब्रो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास होम पेज भी ओपन रहे हीलियम 10 का, और हम जो है सेरिब्रो भी यूज़ कर लें, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके न्यू टैब में सेरिब्रो ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सबको यहाँ तक?
चलिए, अब हीलियम 10 क्लियर हो गया है कि कैसे हमने लॉगिन करना है इसको, कैसे हम इसके लिंक्स को यूज करते हैं। इसी तरह बाकी लिंक्स भी हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लिंक पे मेरे यहाँ पे लॉगिन का इशू आ रहा होता, तो मैं सेकंड लिंक जो है वो यूज कर सकती थी, थर्ड लिंक यूज कर सकती थी, ठीक है। तो ये हीलियम 10 के डिफरेंट अकाउंट्स इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर कोई इशू हो तो हम उसे दूसरे अकाउंट से यूज कर सकें, ठीक है। तो अब हमने जेएस का कैसे यूज करना है वो मैं बता देती हूँ। जेएस एक्सटेंशन हमने कैसे यूज करनी है, हमने अमेजोन पे जहाँ पे भी हमने अपना वर्क करना है वो ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे। ये तो आप सबको पता होगा कि हमने जो है पहले डिलीवरी लोकेशन सेट करनी होती है, ठीक है। ये डॉट कॉम है तो मैं यूएसए की एक्सटेंशन वो डिलीवरी लोकेशन लगा रही हूँ, साइन इन करना होता है अपने अकाउंट को। देन यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जो है हम कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये कीवर्ड सर्च कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट देख ली, हमारी जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। अब हमने इस पे जीएस अप्लाई करना है, तो ये जो हमने यहाँ पे पिन अप की थी अपनी एक्सटेंशन जंगल स्काउट की, उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो आपने जीमेल आईडी अपने अकाउंट में आपने की थी ना, वही अकाउंट, उसी अकाउंट वाली आपने जीमेल आईडी यहाँ पे यूज करनी है, सेम एज इट इज, ठीक है। तो जैसे कि मेरी ये वाली वहाँ पे वेरीफाई हुई है अकाउंट पे, तो मैं अपनी ये आईडी यूज कर रही हूँ। इस पे 2 to 3 टाइम्स हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है जीएस रन हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से हम इस पेज पे आएंगे, दोबारा इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जंगल स्काउट जो है वो डाटा शो कर देगा। तो ये सारा डाटा शो हो गया है। अगर ये डाटा शो ना हो रहा हो आप लोगों के पास, तो आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के लिए ये यहाँ पे जंगल स्काउट का सर्कल सा बना होता है, ठीक है। इसे आप 2 to 3 टाइम्स क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास कितना जो है बड़ा साइज नजर आ रहा है जंगल स्काउट को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने ब्राउजर का साइज थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ब्राउजर के जंगल स्काउट के रिजल्ट, फुल जंगल स्काउट का जो है रिजल्ट देखने के लिए, उस दिन भी मैंने एक स्टूडेंट को कहा था कि फुल जंगल स्काउट का जो है वो अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें। तो वो क्या होता है कि हम जंगल स्काउट के साइज को तो बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अपने ब्राउजर के साइज को मिनिमाइज नहीं करते, ताकि हमारा जो जंगल स्काउट है वो फुली साइज के साथ हमें पूरा डाटा शो कर सके, ठीक है। बस यहाँ तक थी, ये एक्सटेंशन सारी हो गई है। और जो टूल्स की एक्सटेंशंस थी, क्लियर हो गया सब। अच्छा, हम देखेंगे कि एक्सरे का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं हीलियम का। तो हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं जब अमेजोन पेज पे, ठीक है, तो हम हीलियम एक्सटेंशन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जंगल स्काउट का रिजल्ट शो हो रहा होता है, उसी तरह हम हीलियम को भी यूज करते हुए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनेबल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अकाउंट चेंज करेंगे। ये देखिए मेरे सेकंड अकाउंट पे ये वाला इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैं थर्ड अकाउंट यूज कर लूंगी, ठीक है। तो ये जो इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, इससे परेशान नहीं होना, कोई ना कोई एक अकाउंट जो है वो चल रहा होता है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है।
अब ये थर्ड अकाउंट भी चल गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा का जो है वो अनेबल आ रहा है ऑप्शन। अच्छा, ये मैं सर्च टर्म को टाइप कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक्सटेंशन बताऊंगी कि हमारे पास जो है इस सर्च टर्म के लिए या फिर इस कीवर्ड के लिए जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आइडियाज आ रहे होते हैं, कि हमें समटाइम पता ही नहीं चलता कि हम क्या जो है प्रोडक्ट्स हंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ थोड़े से ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी आइडियाज मिले, तो उसके लिए मैं आपको एक्सटेंशन बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए एक्सटेंशन है amazon सजेशन, ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, amazon सजेशन एक्सपेंडर, एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन, इसका मैं लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने ये जो है अपनी गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है, देन आप लोगों के पास फर्स्ट लिंक जो होगा उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन जो है आप लोगों ने अपने क्रोम में ऐड कर लेनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, अभी मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी। ये मैंने ऐड कर ली है, ठीक है। ये मेरे पास क्रोम जो है वो ऐड हो गई है, क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अच्छा, इसे भी मैं पिन अप कर लूंगी। ठीक है, इसे भी मैं पिन अप कर लूंगी यहाँ पे। तो इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। अब मैं दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करूंगी, ठीक है। अब मैं वही जो सर्च टर्म है दोबारा से मैं इंटर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज रॉब हमने सर्च किया था, ठीक है। तो ये देखें, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। ये हमारे पास देखें कितने कीवर्ड्स आ गए हैं कितने आइडियाज आ गए हैं। पहले हमारे पास जस्ट 10 थे, 12 थे, ऑलमोस्ट इतना ही होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब उसी एक्सटेंशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स के जो है आइडियाज आ गए हैं, ठीक है। हम उसको एक्सरसाइज रोप को हम हुक भी यूज कर सकते हैं, पुली भी यूज कर सकते हैं, लैडर, जंप, एंकर, ठीक है, विद हैंडल्स। ये हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स के जो है आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इस कीवर्ड से रिलेटेड जो फर्दर कीवर्ड्स हैं हम उसे भी अपने पास सेव कर लें या स्टोर कर लें। तो यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड का ऑप्शन होता है, हम उसे यूज करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, ठीक है, आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर ले, वन वर्ड कीवर्ड भी अगर आप सर्च कर लें, जैसे कि मैं स्कूल से रिलेटेड कुछ सर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो स्कूल से रिलेटेड मैंने कुछ सर्च करना है, तो स्कूल से रिलेटेड हमारे पास बहुत से आइडियाज आ जाएंगे कीवर्ड्स के, कि हम स्कूल की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी यहाँ पे अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इतनी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इजीली जो है अमेजोन की इस मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जिस मार्केट में भी जो प्रोडक्ट्स होंगी, सेल हो रही होंगी, वो इस एक्सटेंशन से हमें कीवर्ड उसके जो है वो शो हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाली जो है एक ट्रिक होती है अच्छे हंटर्स की, कि जो यूज करते हैं, ठीक है, अपने टाइम को बचाने के लिए, कि अपना इनका जो है टाइम वेस्ट ना हो, प्रोडक्ट जो है वो जल्द से जल्द हंट कर सके। क्लियर है यहाँ तक सबको।
अच्छा, ये स्मार्ट स्काउट के एक्सटेंशन अपलोड करने के बाद हमारे पास इस तरह से जो है इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट्स टूल CSV की फाइल से इस पूरी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारी जो एक्सेल शीट है, उसमें ये सारा डाटा जो है हमारा लिस्टिंग से रिलेटेड वो शो हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एसिन है उस प्रोडक्ट का, देन हमारे पास टाइटल है, ठीक है। उसके टाइटल जो है, ये बेसिकली पता क्या होता है, हमारी हंटिंग के अलावा हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये इस तरह से बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास डायमेंशंस है, वेट है, कैटेगरी है, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो एक्सटेंशंस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टूल्स नहीं है, या जिन स्टूडेंट्स के पास टूल्स नहीं है वो अपने काम को रोक के बैठे हैं, तो आप लोग जो है इन टूल्स के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं एनालाइज, ठीक है। तो और भी फ्री टूल्स बहुत सारे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैं बता दूं, इसकी एक और हमारे पास जो है यहाँ पे शो हो रही होती है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है इस कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का काउंट कितनी है, कितनी हमारे पास इसकी टोटल लिस्ट है, ठीक है। और इसकी जो है 50 लिस्टिंग्स हैं, ये हमारे पास शो हो रही है। उसके बाद एवरेज प्राइस कितनी है, ठीक है। एवरेज प्राइस जो है बेसिकली किस प्राइस पे जो है ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, नीचे। उसके बाद एवरेज रेटिंग कितनी है, ये हम देख सकते हैं। एवरेज रिव्यूज कितने हैं इसके, ठीक है। इसके रिव्यूज जो है वो कैसे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, थाउजेंड्स में तो नहीं है। उसके बाद एवरेज रैंक कितना है, कि ये किस रैंक पे जो है ये प्रोडक्ट है हमारी अमेजोन में, ठीक है। तो ये कीवर्ड की इंफॉर्मेशन है, और ये प्रोडक्ट की। अगर मंथली रेवेन्यू बाकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी तो हमें पेड टूल्स की क्या ज़रूरत है, हम यहीं से कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को टूल्स यूज़ किए बगैर, क्योंकि टूल्स यूज़ करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हम बगैर किसी टूल्स को यूज़ किए बगैर हम जल्दी से ना किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो शो होती है।